के बॉडी की मुझे एफ सी का फॉर्मूला बनाना है, यही हुआ ना कंसेप्ट। अब फर्स्ट डायग्राम साथ में देखना, ये क्या चीज हो गया? सेंटर। ये पार्टिकल का पहला पोजीशन। यस सर। जब पार्टिकल यहां पे होगा तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये। यस सर। अब यहां तक समझ आ गया सभी को? अगर ये पार्टिकल यहां है तो पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, बट अगर ये पार्टिकल यहां कहीं आ जाता है, बिल्कुल ए के लगभग पास में है, तो बी पे आते ही उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इतना समझ गए? अगर डायरेक्शन बदलता है पार्टिकल तो नेचुरल है उसका टेंजेंट बदलेगा, उसकी वजह से उसके बदलाव को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अब समझ आया? ये ए से पी मान लिया और ये बी से क्यू मान लिया। इस पोजीशन को भी ओ से ज्वाइन कर दिया और इनके बिटवीन जो इंक्लाइंड बना उसको क्या लिखा? थीटा। अब समझ आना शुरू हुआ। अब अगर हम डायग्राम का पार्ट देखें तो ये लगभग पार्ट स्ट्रेट है, पता नहीं तब ये स्ट्रेट पार्ट क्यों है? वैसे हम लिखेंगे पार्टिकल का मास कितना है? लेट ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है, क्लियर? इट इज एट पॉइंट ए where time period is 0. After time t, particle reaches A से चल के पार्टिकल कहां पे आ गया? B पे, ठीक है? Let AP is equal to V and BQ is also equal to V. ये भी पार्ट क्लियर हो गया आप सभी? ठीक है। ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इन स्मॉल टाइम टी, पार्टिकल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या आप ये समझ आया? ए से बी का फासला स्मॉल होने की वजह से और उस फासले को स्मॉल टाइम में कवर करने की वजह से ए से बी तक के बीच का जो फासला होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। इतना क्लियर है आप सभी को? तो इसका मतलब अब जब हम इसका सेकंड डायग्राम यहां पे ड्रॉ करेंगे तो सेकंड डायग्राम के अंदर अगर हम यहां पे ओ ले रहे हैं, यहां पे ए ले रहे हैं, तो मैं ऐसे बी और ये बात ऐसे रिप्रेजेंट करूं। अब समझ गए? तो इसका मतलब इन ये सेकंड डायग्राम हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट डायग्राम हो गया। इतना क्लियर है? तो फ्रॉम डायग्राम सेकंड वी हैव कौन सा ट्रायंगल बना हमारे पास? ट्रायंगल ए ओ बी, क्लियर है? और उसमें एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? थीटा। अब आया यहां तक समझ? एंगल ए ओ बी किसके बराबर है? थीटा। और उसमें जो ओ ए है वो भी रेडियस है और जो ओ बी है वो भी क्या है? रेडियस। हम लिख देते हैं वेयर ओ ए इज इक्वल टू आर एंड ओ बी इज आल्सो इक्वल टू आर। ये क्लियर है? अब इसी ट्राइंगल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये ओ ए बी, क्लियर? ओ टू ए रेडियस, ए ओ टू बी रेडियस, A to B डिस्टेंस। इतना क्लियर होगा? yes, और जो डिस्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डायग्राम में से कौन से डायग्राम में से? फ्रॉम डायग्राम थर्ड डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, अगर इसको और इसको यूज करें तो v इंटू टी लिख सकते हैं। yes, sir. तो डिस्टेंस ए बी किसके बराबर आ गया? बी डी के बराबर। ओ ए पता लग गया, ओ बी पता लग गया और ए बी भी हमें पता लग गया। लेट अस ड्रॉ अनदर सिमिलर ट्रायंगल विद ट्रायंगल या डायग्राम नंबर थर्ड। तो ये डायग्राम नंबर 4 हो गया अब आपके पास। इसमें हमने ओ को ओ डैश मान लिया, इसको स्मॉल ए लेट कर लिया, इसको स्मॉल बी लेट कर लिया। ड्यू टू टेंजेंट्स इनको वेलोसिटी का नाम देंगे। ये भी टेंजेंट था तो इसको भी वेलोसिटी बोला, क्योंकि मैंने ये डायग्राम नंबर 1 के अकॉर्डिंगली बनाया और उन डायग्राम्स के अंदर ये टेंजेंट्स दो जो थे इन्हीं को यहां पे रिप्रेजेंट किया। समझ आ गया? तो व्हाट इज स्मॉल ए बी इक्वल टू डेल्टा।
अब ये समझ आ गया सभी को? तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम डायग्राम थर्ड एंड फोर्थ, डायग्राम नंबर 3 और 4 में से ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल्स, ओ ए बी एंड ओ डैश ए बी, कैसी ट्राइंगल्स हैं? अब मैं लिख सकता हूं ना, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर सिमिलर है तो एक एक साइड दोनों की आपस में डिवाइड करेंगे। तो डायग्राम नंबर 4 में से साइड कौन सी उठाई? ओ ए। तो डायग्राम नंबर 3 की सिमिलर साइड कौन सी है? ओ कैपिटल ए। अब समझ आ गया? डायग्राम नंबर 4 में से साइड उठाई स्मॉल ए बी, तो डायग्राम नंबर 3 में से स्मॉल साइड कौन सी है? कैपिटल ए। ये सिमिलर होने की वजह से बराबर होगी। अब वैल्यूज उठाओ। व्हाट इज ओ ए? स्मॉल ओ ए किसके बराबर है? v के। यहां पे v आ गया, ऊपर एरो आ गया तो ये वेक्टर है। व्हाट इज कैपिटल ओ ए इक्वल टू r, ये r आ गया। व्हाट इज ए बी? स्मॉल ए बी किसके बराबर था? डेल्टा v के। एंड व्हाट इज कैपिटल ए बी इक्वल टू? कैपिटल ए बी इज इक्वल टू vt। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r, इसको लिख सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। और जब जब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है वो एक्सीलरेशन बनता है। ये एक्सीलरेशन सर्कल का है, इसीलिए इसके साथ c लगा दिया। तो हम इसमें से इनको हटा देते हैं, यहां पे अकेला c लिख देते हैं। इट इज आवर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर बाय r। तो फाइनली अब हम लिख सकते हैं ना, हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m a c, उसमें से m into v square by r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल